आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सक्सेस इज हाउ यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। मेरे प्यारे साथियों, असल में क्या होता है, प्रोग्रेस जो होती है ना, वो प्रोग्रेस के अंदर सामान्यतया हम एक धारणा ले आते हैं। जैसे आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। होता क्या है, जैसे आप कभी प्रिपरेशन में हैं, या फिर प्रिपरेशन में नहीं, लाइफ का सर्कल भी कुछ ऐसा ही है। हर बार आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जहां हैं उससे आगे जाएं, क्योंकि इसी को प्रोग्रेस कहते हैं। मान लीजिएगा कि आप में से कुछ विद्यार्थी जिन्होंने, मैं अक्सर उदाहरण क्लास 12th का इसलिए लेता हूं क्योंकि हमारी लाइफ में क्लास 12th बहुत लैंडमार्क वाला ईयर होता है। यानी कि जिस समय क्लास 12th पास की, उस समय लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, है ना। तो क्लास 12th में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई हैं, उसके बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ गए। अधिकांश विद्यार्थी जो मेरी आज क्लास में बैठे हुए हैं वो इस बात से वास्ता रखेंगे, और ये उनसे जुड़ी हुई बात है। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं 12th के बाद वाले, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप में से अधिकांश जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने डेफिनेटली नीट का या फिर जेई का एग्जाम ट्राई किया होगा। होता क्या है कि हम लोग जब वो एग्जाम ट्राई करने जाते हैं, बाई चांस हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात का हमारे ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम भविष्य में अपने आप को उसी सिलेक्शन के आधार पर नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन यहां नहीं हुआ, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और एक अपने आप को फेलियर की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं, और बहुत लंबे समय तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते। कई तो आज तक भी इस क्लास में बैठे ऐसे मेरे साथी होंगे जो अभी तक अपने ऊपर डाउट रखते होंगे कि नहीं यार, मैं जब वही एग्जाम नहीं निकाल पाया क्योंकि उसने तो निकाल लिया जिसकी मुझसे कम परसेंटेज थी। क्योंकि आपकी क्लास 12th में ऐसे भी तो कई मित्र होते हैं आपके जो आपसे कम परसेंटेज के होते हैं, वो वर्तमान में डॉक्टरी या इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं या बन चुके हैं। तो आप बोले यार वो तो मुझसे कम परसेंटेज का था, वो तो बना लिया, मेरी ज्यादा परसेंटेज थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप अपने आप को हीन दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा याद रखना, लाइफ में जिंदगी जो मैंने अब तक अपने अनुभव से सीखी है, ये बाउंस एंड टेल का गेम है। बाउंस एंड टेल आपने देखा होगा ना, नोकिया में एक गेम आता था, पहले वो नीचे झुकती थी बॉल, नीचे टप्पा खाती थी, फिर ऊपर चली जाती थी। नोकिया 1100 अगर आपके पास कभी रहा हो तो बाउंस एंड टेल बच्चों ने खूब गेम खेला है। असल में आप अपनी लाइफ में इस तरह चल रहे थे, अचानक कोई गड्ढा आया, आप झुके। अब आपकी रियल सक्सेस किसमें है कि आप यहां झुकने के बाद बाउंस करके बाहर निकलें। यानी कि ये चीज जो है ना, वो आपको हिट टच करने के बाद फिर ऊपर उठाए। ऐसा ना हो कि आप गड्ढे में धंसते चले जा रहे हैं, गड्ढे में धंसते चले जा रहे हैं। ऐसा लाइफ में कभी मत होने देना। और इसका सोचने का आधार यह है मेरे प्यारे साथियों कि लाइफ में अगर सब कुछ एक दिशा में रहेगा ना तो मोनोटोनस हो जाएगी। और कहते हैं ना, बॉलीवुड की मूवीज में एक डायलॉग होता है कि लाइफ में कुछ भी सीधी लाइन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधी लाइन का मतलब है कि आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ईसीजी की मशीन कहती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आने तय हैं। आपकी लाइफ अगर स्ट्रेट लाइन हो गई, इसका मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, आप मृत प्राय हैं। आप में हर जगह केवल प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस आती चली जा रही है, तो उस प्रोग्रेस से भी आपके मन में बोरियत आ जाएगी। तो आप अपने मन में यह भाव रखिए कि आपको बाउंस बैक करना है, और बाउंस बैक करोगे ना जिस दिन, उस दिन देखना आपका एटीट्यूड कितना जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा होता है। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल फील करोगे, जिस दिन आप अपना बॉटम टच करने के बाद ऊपर उठोगे ना, उस दिन आप अपने आप का कॉन्फिडेंस देखना, आप दुनिया को राह दिखाने वाले हो जाओगे, आप दुनिया को बताने वाले हो जाओगे कि देख मैंने ये काम किया है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ में आज के सेशन को शुरू करते हैं।